नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 12th का कॉमर्स का स्टेट सब्जेक्ट का गाला असाइनमेंट चालू किए थे और गाला असाइनमेंट में पेपर नंबर 1 जो था बड़ा सेक्शन डी विभाग वो हमने कंप्लीट करवा लिया था। ठीक है, आज हम पेपर नंबर 2 की गाला का सेक्शन डी कराने वाले हैं। ठीक है, हम बड़ा जो तैयारी करवा रहे हैं वो फर्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग सेकेंड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में तीनों तरीके की एग्जाम की तैयारी आपकी करवा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम में कितना पढ़ना है और किस तरीके के सम्स पूछे जा सकते हैं, मैं उस टाइप के सारे सम्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, दिवाली के बाद आपको बड़ा यहाँ पर गाला के लगभग संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो भी विथ हिंदी में, एकदम टोटली हिंदी में मिलेगा। एक भी चीज आपको गुजराती में नहीं मिलेगा, चाहे वो अकाउंट का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो इको का हो, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो एसपीसीसी हो। सब चीजें बेटा मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। सच में बेटा पूरा का पूरा टॉपिक आपको हिंदी में मिलेगा। हाँ भाई हाँ, हिंदी में मिलेगा, हिंदी में। और बड़ा अगर आपको अकाउंट, स्टेट, इको, बीए, एसपीसीसी का अगर आपको इम्पोर्टेंट बुक या इम्पोर्टेंट नोट चाहिए तो बड़ा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और वो पीडीएफ की प्राइस आपको 99 रुपीज में एक पीडीएफ एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, आप उतना अगर करके चले जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके वो 95 प्लस मार्क्स जाएंगे। ओपन चैलेंज 95 प्लस मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो सेक्शन डी विभाग है बाबू वो आपका है 24 मार्क्स का है और यहाँ पर बड़ा कोई भी 8 क्वेश्चन आपको करना होगा। कोई भी 8 क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, करना होगा बड़ा। ठीक है, कोई भी 8 क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, चलिए तो आप हम क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 40 दिया बड़ा, इसको गुजराती में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 33 निकालो, चैप्टर नंबर 1 निकालो, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 है बड़ा। ठीक है, तो निकालो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको बड़ा गुजराती में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा हिंदी में बोला है ना, तो हिंदी में मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन सी, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। तो पेज नंबर 53 निकालो भाई साहब। हाँ सर मिल गया। पेज नंबर 53 का सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। निकालिए बेटा सेक्शन ई का छठा क्वेश्चन निकालिए, चैप्टर नंबर 1 का निकालिए बेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, देखो क्या क्या चीजें दिया है। पहले बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया ना बेटा और आपको यहाँ पर सूचकांक निकालने के लिए बोले ना, सामान्य सूचकांक या सूचकांक निकालने के लिए बोले, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर सोच लेने का कि क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। चलिए सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड करने का बेटा। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, हाँ कितनी बार आप लोगों को समझाया, जल्दबाजी मत किया करो बेटा, कहीं जाना थोड़ी बेटा, आराम से सीखो ना, दिल से सीखो बेटा। ठीक है, चलिए वर्ष 2010 के सापेक्ष वर्ष 2015 में एक आपको दिया है यहाँ पर गेहूं। गेहूं का जो मूल्य था वो 10% वृद्धि करना है। बच्चों जब भी कभी वृद्धि ठीक है दिखे तो आपको बड़ा उस जगह को क्या करना है, प्लस करना है, बस इतना याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, चावल बढ़ा, बढ़ा मतलब क्या करना है, प्लस करना है। बढ़ा हो या वृद्धि हो तो प्लस करना है। बाजरी तीसरा नंबर आएगा, बाजरी गिरावट मतलब कमी हुई तो क्या करना है, माइनस करना है। तेल तो बढ़ा है मतलब क्या करेंगे, प्लस। घी तो क्या हो गया, कमी हुई तो माइनस करेंगे। ठीक है, यदि घी की अपेक्षा तेल 3 गुना हो जाए, यहां से अलग क्वेश्चन मतलब। ठीक है, यदि घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो और चावल 2 गुना हो और गेहूं और बाजरी का चावल अपेक्षा 2 गुना हो तो भोजन जन्य 5 वस्तुओं
कौन सी वस्तु बेटा? 5 वस्तु के दिए हैं, मतलब जिसका हम भोजन, जो जो चीजों का हम भोजन करते हैं ना, ऐसे 5 वस्तुओं के बारे में दिया है। तो समूह का सूचकांक की गणना कीजिए, साथ में लास्ट में क्या निकालना है? अर्धघटन भी करना है। और अर्धघटन कैसे निकालते हैं हम उसे भी अच्छे से समझेंगे। पहले 5 वस्तुओं की बात करें तो 5 वस्तु कौन कौन सी? सर गेहूं है, चावल है, बाजरी है, तेल है, घी है। ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजों को पहले वस्तु लिखना पड़ेगा। तो बेटा देखो बेटा, मैं यहाँ पर आपके सामने सोल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले करना कैसे बेटा? तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है समूह, ठीक है, या 5 वस्तुओं का समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले समूह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर आई, फिर आपको निकालना है डब्लू, फिर आई और डब्लू का क्या करना है? गुणा कर देना है। चलिए सबसे पहले बेटा समूह। तो भाई कौन कौन सी वस्तु आपको दिया है बेटा? सर यहाँ पर आपको सर गेहूं दिया है, गेहूं, हाँ, वेरी गुड। और क्या दिया है सर? फिर उसके बाद चावल दिया है, चावल, वेरी गुड। फिर उसके बाद सर क्या दिया है? बाजरी, बाजरी दिया है। फिर क्या दिया है? तेल, तेल दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है? घी। ये 5 वस्तु दिया है। 1 2 3 4 5। चलिए अब कैसे निकालना देखो, मैं समझा रहा हूं। देखो 70% वृद्धि करनी है। क्या बोला है? 70% क्या है? वृद्धि। तो आई कैसे निकालेंगे? तो क्या करने का? हमेशा 100 के अंदर 70 क्या करने का? प्लस करने का। तो कितना हो जाएगा? 170, ठीक है। चलिए फिर 40% बढ़ा, बढ़ा मतलब कि 100 में क्या करना है? 40 प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा? 140। फिर क्या लिखा है? बाजरी में 25% गिरावट है। तो 100 में से क्या करना है? गिरावट मतलब माइनस करना है। तो 100 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा? 75। फिर तेल, तेल में 40% बढ़ा है तो 100 में प्लस करेंगे 40, कितना होगा? 140। फिर घी में 5% कमी हुई है तो 100 में 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 95। इस तरीके से बेटा बाबू आपको निकालना है। जब भी परसेंटेज में वृद्धि दिखे तो प्लस करना है, कमी दिखे तो माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब डब्ल्यू कैसे निकालोगे? तो डब्ल्यू के लिए यहां पर आपको अच्छे से क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले, सबसे पहले क्या लिखा है? घी की अपेक्षा तेल जो है वो 3 गुना है। घी की अपेक्षा तेल कितना है? 3 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर घी अगर आपका 1 होता है तो इससे 3 गुना कौन होगा? तेल होगा। यानी अगर घी हमारा 1 होता है तो तेल उसका कितना होगा? 3 गुना होगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? चावल क्या है? 2 गुना है। तो चावल आपका हो जाएगा 2 गुना, 2। आगे बोला है क्या? फिर गेहूं और बाजरी, गेहूं एवं बाजरी का महत्व चावल की अपेक्षा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर चावल 2 है तो बाजरी और गेहूं उसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब 2 का ज्यादा, 2 का डबल कितना होगा? 4 और 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल देंगे। बेटा आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से सर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, शायद आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो आपको पता ही है बेटा। उसके बाद इसका टोटल मानना है। तो सिग्मा डब्ल्यू कितना आएगा बाबू? इसका टोटल मारोगे तो आएगा 14। और आई डब्ल्यू कैसे निकालोगे? आई और डब्ल्यू का क्या करो? गुणा। तो 170 गुणे 4 करो सर 680। सर 140 गुणे 2 करो सर 280। सर 75 गुणे 4 करो सर 300। सर 140 गुणे 3 करो तो 420। सर 95 गुणे 1 करो सर 95 हो जाएगा। तो आप क्या करना है? इसका टोटल मारेंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू बराबर इन सभी का टोटल मारो। टोटल मारेंगे कितना आएगा? 1775 आएगा, ठीक है। अब बस आपको सामान्य सूचकांक का क्या लिखना है? जीवन निर्वाह का सूचकांक का खर्च का सूत्र लगा दो। लिखेंगे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। जीवन निर्वाह कहाँ से आया बाबू? तो बाबू ये जीवन जरूरी वस्तु है ना। अगर ये चीजें अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप जीवित रहोगे? मुझे बताइए ना।
अगर दाल चावल गेहूं बाजरी तेल घी अगर ये सब नहीं मिलेगा तो खाओगे क्या, और जब खाओगे नहीं तो आपकी जिंदगी आपका जीवन चलेगा नहीं। इसलिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक बराबर, सूत्र क्या लगाओगे, आई बराबर इस सूचकांक के, ठीक है, आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। चलिए सिग्मा आई डब्ल्यू कितना दिया है 1775, और सिग्मा डब्ल्यू कितना दिया है 14। बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो आएगा 126.79। और उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला है, उसके बाद बोला है कि अर्धघटन करो। चलिए अर्धघटन भी कर देते हैं बड़ा। अर्थघटन, अर्थघटन कैसे करने का मैंने आपको बताया था, जो भी उत्तर आए उसमें से आपको क्या करना है 100 माइनस कर देना है। यानी 126.79 में से हमेशा बड़ा, जब भी अर्धघटन करने के लिए बोले ना हमेशा 100 माइनस कर देने का, तो कितना आएगा 26.79%। यानी इतना क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ होगा, ठीक है। बस सवाल पूरा। तो इतना करोगे बेटा तो जाके आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज का बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लीज बेटा ये जो टेबल है इसको आप पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना। एग्जाम में तो आप किसी भी मैथ किसी से भी बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा मैं आप लोगों को ओपिनियन बताऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर सोचोगे, अगर सच में टॉपर की कैटेगरी में जाना है तो ये सारे टेबल को व्यवस्थित पेंसिल से बनाना बेटा, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। यहाँ पर आपका जो ये कौन सा था 40 नंबर का क्वेश्चन था, ये पूरा हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 41। अब यहाँ 41 का अगर इसका हिंदी करना चाहते हैं तो इसका हिंदी मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 15 स्वाध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलने वाला है। चलिए निकालिए पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 निकालो बेटा, निकालो पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मिनट एक बार मैं मेज कर लूँ, यही है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल यही है, ओके डन, यही क्वेश्चन पर। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो आपको हिंदी में मिल गया बेटा, मैंने क्या बोला पूरा का पूरा हिंदी में देंगे, टेंशन लेने का नहीं बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या निकालना है हम उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए कैसे निकालना, देखो क्या लिखा है, ईंधन से संबंधित 5 वस्तु 2012 से 2014। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बड़ा, इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, पेपर में उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके नाम चेंज कर दिए हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 2020 से 2022, कोई बात नहीं, मैं 2000 यहाँ पर जो लिखा है ना 2012 2000, उसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा 2020 से 2022 कर दूंगा। देखो सिर्फ नाम चेंज करते मैडम, और सिर्फ वर्ष चेंज कर देंगे और आप लोग कंफ्यूज होगे, अरे यार सर ने तो क्वेश्चन ही बाहर का आ गया, सर ने तो सिखाया भी नहीं और फिर भी बोर्ड में आ गया। इतना कंफ्यूज क्यों होते भाई, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ना, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2012 की जगह क्या आ जाएगा 2020 से लेकर 2022, बस। तो 2020 और 2022 के निम्नानुसार, तो 2020 आधार, 2020 को क्या मानना है आधार वर्ष मान करके ईंधन के 5 वस्तु का मूल्य का सामान्य सूचकांक क्या निकालना है गणना, तो यहाँ पर निकालना है सामान्य सूचकांक, और करके ईंधन की वस्तु के मूल्य का कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि मतलब अर्धघटन भी करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है सर, वस्तु लिखा है और इकाई लिखा है, और यहाँ पर ये 2020 हो जाएगा और ये 2022 हो जाएगा। चलिए इसको लिखना कैसे पहले हम वो समझ लेते हैं और टेबल भी बना लेते हैं। चलिए पहले जो जो दिया है पहले उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ये जितनी भी वस्तु ये सारी की सारी वस्तु यहाँ पर लिख दो, मैंने सारी की सारी क्या कर दिया पूरी की पूरी वस्तु लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर इकाई, तो सारी की सारी यहाँ पर इकाई लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है 2020 में 2020 ले रहा हूँ, फिर पेपर में ये लिखा है ना 2020 और 2022, 2020 आपका
पुराना वर्ष है और 2022 क्या है, नया वर्ष है ना, है ना, क्योंकि 2022 की कंपैरिजन में 2020 क्या है, पुराना वर्ष है। तो पुराना वर्ष हो गया ये। तो पुराना वर्ष को हमने क्या बोला, P0, और नए वर्ष को क्या बोला, P1, और सापेक्ष मूल्य आपको निकालना है। तो जो दिया था मैंने लिख दिया बेटा, ये और ये। अब यहाँ पर देखो बेटा, P0 क्यों माना, क्योंकि देखो यहाँ पर 2020 और 2022 में से पुराना वर्ष को उसको बोलेंगे बेटा, तो पुराना वर्ष बोलेंगे सर 2020 को, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में ये पुराना है और ये नया है, राइट। ठीक है, तो ये आपका पुराना हो जाएगा। पुराना को हमको हमेशा बोलने का बेटा, पुराना को हमेशा 0 से डोनेट करने का, नए वर्ष को हमेशा 1 से डोनेट करने का, ठीक है। और P मतलब मूल्य होता है, P मतलब क्या होता है, मूल्य, इसलिए P0, और P मतलब P1। तो देखो P हो जाएगा आपका प्राइस यानी मूल्य, और O हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा आपका आधार वर्ष, मतलब पुराना वर्ष क्या हो जाएगा आपका 0। अब बेटा निकालना कैसे, तो चलिए निकालना कैसे, तो कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए बेटा, एकदम ध्यान से सीखना बेटा। चलिए सबसे पहले P1 बटे में P0 लिखा ना, तो देखो ये 3.5 बेटा, कितना है, 3.5 है, 3.5। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.5 भागे क्या करेंगे, 3। चलिए तो 3.5 में 3 का भाग दो, कैसे निकालो, तो 1.1667 आएगा। फिर क्या लिखा है, 370 भागे 345, तो 370 भागे 345 करो, कितना आएगा, तो 1.0725, ठीक है। फिर 1.5 में 1 से भाग दो, 1.50 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1.5, ठीक है, नहीं वही 50 का 50 आएगा, ठीक है। चलिए अब बड़ा 20 के अंदर डिवाइड करना है 15 का, 20 के अंदर 15 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1.3333। फिर 15 में 12 का डिवाइड करो, तो 15 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा, कितना आएगा बाबू, तो यहाँ पर आएगा 1.2500, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर क्या करना है, ये मूल्य सापेक्ष मूल्य ना, उसका टोटल मानना है, इसका टोटल मारो, टोटल कितना आएगा, 6.3225। तो ये क्या होगा इसका टोटल, क्लियर बेटा। चलिए तो आप यहाँ पर लिखना, हमको निकालना क्या था, सामान्य सूचकांक लिखेंगे, सामान्य सूचकांक, ठीक है, बराबर आई बराबर सिग्मा P1 अपोन में P0 गुणे में n बटे में n गुणे में 100। तो सिग्मा P1 अपोन में P1 बटे में P0 गुणे में n। चलिए P1 अपोन में P0 कितना दिया बड़ा, 6.3225 n कितनी वस्तु है बड़ा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 गुणे में 100। अब करना कैसे निकालो बड़ा, तो पहले 6.3225 में गुणा करो बड़ा, गुणा करो, जल्दी करो गुणा, कैसे करोगे, देखो 6.3225 गुणे 100, तो आएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा, 126.45, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, 6.3225, देखो 6.3225 का गुणा करना है 100 में, कितना आएगा, 632.25, और भागे करेंगे 5, भाग देंगे 5 से, कितना आएगा, 126.45। तो ये क्या आएगा आपका आंसर। अब उसके बाद क्या बोला है, अर्धघटन भी निकालना है। तो अर्धघटन तो आपको आते ही बड़ा, कैसे निकालोगे, अर्धघटन, तो जो भी उत्तर आए बड़ा उसको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है, तो कितना आएगा, 26.45 जितना क्या हुई, वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो बड़ा इस तरीके से देखो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पर बड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है,
क्यों ऐसा करना है, ठीक है, क्यों ऐसा लगाना है, रीजन पढ़ना बड़ा, क्वेश्चन को डिटेल में पहले समझो, वो कहना क्या चाह रहा है और निकालना क्या है, उसके आधार पे आपको सवालों को सॉल्व करना है, दिमाग में फिट भी करना पड़ेगा कि कब कौन से फॉर्मूला में सूत्रों को लगाना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे सवाल कर पाओगे, तो वो लोग क्लियर होगा मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 42वां क्वेश्चन क्या लिखा है। अब 42 क्वेश्चन के लिए हिंदी चाहिए तो चैप्टर नंबर 2 में जाओ, पेज नंबर 112 निकालो और उसमें सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चलिए देखो बेटा, यस सर मैं निकालता हूं। तो चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3, तो सर ये रहा आपका, हिंदी मिल गया। चलिए हिंदी मिल गया, अच्छी बात है। चलिए क्या लिखा है, ये रहा देखो, एक विक्रेता विविध ब्रांड की लिपस्टिक, लिपस्टिक के, लिपिक मतलब होता है बड़ा क्लर्क, को उसकी लोकप्रियता के अनुसार 100 केस में प्रदर्शित करने की इच्छा है। तो अतः अलग अलग ब्रांड की लिपिक्स को क्रम देने हेतु 2 विशेषज्ञों को प्लेरनेसी की आमंत्रित किया जाता है। तो उपयुक्त सूचना दोनों विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच में जानने हेतु क्रमांक सहसंबंध, बेटा कौन सा चैप्टर टॉपिक बोला है, क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करना है। और बेटा जब भी सवाल के अंदर क्रमांक सहसंबंध निकालने के लिए बोले और साथ में सवाल के अंदर क्या दिया हो, क्रम दिया हो, तो समझ जाना आपको पहले से रैंक निकाल कर दे दिया, क्रमांक वाले में रैंक दे दिया है। मतलब ये हो जाएगा आपका RX और ये हो जाएगा आपका वाई। क्यों, कैसे पता चला सर, पहले से आपको यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है, क्रम लिखा है मतलब पहले से रैंक दिया है। तो बड़ा इसके लिए टेबल कैसे रेडी करेंगे, मैं आपको टेबल रेडी करके बता देता हूँ। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्रमांक सहसंबंध का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिपिक RX और RY जो क्वेश्चन में दिया था बेटा वो मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर ये लिया था मैंने, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तीनों चीज लिख दिया। और क्रमांक सहसंबंध बोला था, तो क्रमांक सहसंबंध का सूत्र आपका ये होता है। और टोटल कितनी संख्या बेटा, 7 संख्या है। तो बेटा RX और RY जब आपको पहले से रैंक दिया हो तो D कैसे निकालोगे, RX में से RY माइनस करोगे, ठीक है, RX में से क्या करोगे, RY माइनस करोगे बेटा। तो देखो, तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है, 5 में से 5 गया, क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। उसके बाद 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। 2 में से 4 गया, माइनस का 2 बचेगा। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। और जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। बड़ा 0 ही मिलेगा। अगर 0 नहीं मिलता है, कैलकुलेशन करके देख लेने का, अगर 0 नहीं मिलता है इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं क्या है, रोंग है, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए D² कैसे निकालोगे, चलिए 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। अब इसका टोटल मारो बाबू, इसका टोटल मारो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। ये सिग्मा D² है। चलिए क्लियर। चलिए अब बेटा सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। चलिए R बराबर 1 माइनस 6 का 6, D² कितना दिया है, 12। चलिए N कितना दिया है, 7, फिर 7 का वर्ग माइनस 1, ठीक है। चलिए तो 1 का 1, 12 में 6 का गुणा करो, 12 6 क्या हो जाएगा, 72। 7 का 7, 7 का वर्ग क्या होगा, 49 माइनस 1, तो 1 माइनस 72, 7 का 7, 49 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, 48। 1 माइनस 72, 48 में 7 का गुणा करो, 48 में 7 का गुणा करो, कितना आएगा, 336 आएगा, ठीक है। अब बेटा 1 माइनस, इसमें इसको भाग दो बेटा, तो 72 भागे 360 करो, 72 भागे 360 कितना आएगा बेटा, 0.21। अब 1 में से 0.21 माइनस करो तो कितना आएगा, R बराबर 0.79।
तो यही क्या होगा, आर का रियल आंसर होगा। आर का क्या होगा बाबू, आर का रियल आंसर कितना होगा, 0.79, यानी क्रमांक साथ संबंध का जो आंसर होगा बाबू वो आपका आएगा 0.79। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। बोलो क्लियर हो गया बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोग सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हो टेबल वगैरह किस तरीके से बनाया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, टेबल आपको पेंसिल से बनाना है और व्यवस्थित बनाना है बेटा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, को वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको डायरेक्टली पेन से बना करके समझा रहा हूँ। मेरा काम है आपको समझाना, आपको गाइड करना, जिससे आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस ला सको। और लास्ट में बड़ा एक हिंदी भी लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे हिंदी में कि क्रमांक सहसंबंध का उत्तर r बराबर 0.79 आता है। ठीक है, लिख देने का। चलिए, तो बड़ा यहाँ तक क्लियर है बड़ा, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाला में क्या दिया है, चलिए पढ़ते ही बड़ा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बड़ा चैप्टर नंबर 3 का बड़ा पेज नंबर 152। चलिए निकालते हैं पेज नंबर 152। चलिए पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 पे सेक्शन डी का 12वां। चलिए चैप्टर 3 निकाल लिया, उसका पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा। चलिए अब ये क्वेश्चन मेरे नजर में बड़ा वेरी मोस्ट टाइम है, वेरी 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 मोस्ट टाइम बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछते हैं बड़ा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बारंबार पूछते हैं बड़ा। ठीक है, हाँ तो इसकी तैयारी बड़ा अच्छे से रखना। ठीक है, हाँ क्योंकि तीनों ही बड़ा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब प्लीज अच्छे से तैयारी करना। ठीक है बाबू, तो क्लास की स्टार्टिंग करें बड़ा। चलिए, तो इसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है हम आपको वो चीजें पूरा डिटेल में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्या लिखा है, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स आपको दिया है 0.8, जिसमें u और v यानी बी यानी कि v u का मान आपको निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि u बराबर x माइनस 105 v बराबर y माइनस y v बराबर y माइनस 19। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कैसे निकालो बड़ा। तो पहला क्वेश्चन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सर ये जो बी वाई एक्स है यानी बी वाई एक्स और बराबर हो जाएगा बी वी यू। तो बड़ा y के बराबर में क्या लिखता है बड़ा, y के बराबर में है v और x क्या हो जाएगा, x जो होगा वो u के बराबर होगा। तो x जो है वो u के बराबर और y जो है v के बराबर है। यानी अगर इसका उत्तर 0.8 है तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, 0.8 ही होगा। हम कह सकते हैं ना, अगर इसका आंसर 0.8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर भी क्या होगा, यही होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं बी यू ए बराबर 0.8, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बस क्लियर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे देखो बड़ा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते बड़ा। तो u बराबर x माइनस 14x बटे में 1000 और v बराबर y माइनस 750 भागे 50। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बड़ा। तो सेकेंड क्वेश्चन पता है अपने एग्जाम, पता है अपने बड़े बड़े सवालों में बड़ा ऐसे निकालते हैं, x माइनस a अपोन में सी एक्स और v बराबर y माइनस बी अपोन में सी वाई, ऐसे लिखते ना बड़ा। तो बस देखो ये जो नीचे वाला भाग है बड़ा ये आपका क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा और ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा आपका सी वाई हो जाएगा। और ये जो 14 से बड़ा ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और ये बी जो है आपका यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जो ए है, ए
ए हो जाएगा आपका 1400। सर सी एक्स जो है बड़ा वो आपका हो जाएगा 1000। और यहाँ पर बी जो है वो आपका 750 हो जाएगा। और सी वाई कितना हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा आपका 50। बस। अब बड़ा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको इसमें एक सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है, बी वाई एक्स जो है वो किसके बराबर है, बी यू बी वी यू के बराबर है। तो इसमें एक सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है, सी वाई अपॉन में सी एक्स। ये सूत्र याद रखना है। अब ये निकालना है। इसकी वैल्यू तो आपको पहले से दिया ही था। कितना दिया था इसकी वैल्यू, हमने अभी निकाला था बड़ा। इसकी वैल्यू दिया है 0.8। तो यहाँ पर 0.8 लिखेंगे बराबर। तो ये निकालना है इंटू सी वाई कितना दिया है 50 और सी एक्स कितना दिया है 1000। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बड़ा ये चीजें यहाँ पर गुणाकार में बड़ा, ये जब उधर साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा पलटी हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो 0.8 ये उल्टा पलटी हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ये ऐसा हो जाएगा 1000 भागे 50 बराबर बी वी यू। तो बड़ा अब इन दोनों का गुणा करके 50 से भाग दो तो आपको यहाँ पर मिलेगा बी वी यू बराबर 1.6 मिलेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, 0.8 में 1000 का गुणा करना है, भाग देना 50 से, तो कितना आएगा 1.6 आएगा। तो देख लो, इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है इसी के अंदर। तीसरा दिया है u, तो इसको भी लिख देते हैं बड़ा। चलिए क्या लिखा है तीसरा, तीसरा दिया है u बराबर 10 x माइनस 4.6, फिर p बराबर y माइनस 75। अब देखो बड़ा, इसमें इसमें कैसे लिखा होता है, तो इसमें ऐसे लिखा होता था v बराबर यहाँ पर आएगा x माइनस ए, ये तो था ना बड़ा। यहाँ पर v बराबर y माइनस वी, ये हम लिखते थे ना बड़ा बड़े सवाल में, ये हम लिखते थे ना, ये वही चीज है बड़ा। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये जो लिखा है बेटा, ये आपका यहाँ पर क्या है, गोलाकार में जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो ये बट्टे में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी एक्स, जब ये नीचे आएगा। और यहाँ पर ये आएगा सी वाई। तो यहाँ पर कोई नहीं, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा आपका सी एक्स। और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मतलब एक, जब ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, सी वाई बन जाएगा। तो इसको भी हम बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में हम लोग आपको सिखाने का प्रयास करें। चलिए तो बड़ा ये जब नीचे आएगा पहले ए, तो ए हो जाएगा बड़ा आपका कितना 4.6। और ये जो गुणाकार में नीचे इधर है भागाकार में, तो यहाँ पर आएगा सी एक्स। तो भागाकार में आएगा तो कितना आएगा 1/10, क्योंकि जब ये नीचे आएगा ना बड़ा तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो u बराबर x माइनस 4.6, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। चलिए अब p, तो b कितना दिया है 75 और सी वाई कितना दिया है 1। ठीक है, कितना दिया है 1। चलिए अब बड़ा इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, सेम जैसे बताया था वैसे ही करना है। चलिए तो बी वाई एक्स बराबर बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन में सी एक्स। चलिए ये हो जाएगा आपका 0.8 बराबर बी वी यू, सी वाई कितना दिया है 1, सी एक्स कितना दिया है 1/10। चलिए अब एक काम करो ना, 0.8 बराबर वी वी यू इंटू 1 का 1 लिख दो और 1 में 10 का भाग दो। देखो 1/10 तो करो कितना आएगा 0.1, यहाँ पर 0.8 तक है। अब बड़ा ये जुगड़ाकार में इधर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0.8 और नीचे वाला ऊपर चलेगा तो मतलब 0.1/1 बराबर पी यू वी। कैसे करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 भागे 1, तो आंसर कितना आएगा बड़ा, आंसर यहाँ पर आएगा तो 0.008। तो यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट
सिखा दिया, और इस टाइप के एग्जाम में कंफर्म आते ही है। आप देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आपको हर सवाल आ जाएंगे। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप 10 बार नहीं 1000 बार सोचना जरूर कि सर कौन से फॉर्मूला कब लगाना है। वेरी कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन। उसके लिए क्या करना होगा मालूम बड़ा, उसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा, और सवाल देखते ही मान आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि यही फॉर्मूला लगेगा। और सत्यम सर ने हमको सिखाया था, और पक्का विश्वास है मुझे ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो बड़ा मैंने वीडियो बनाए हुए कॉन्सेप्ट वीडियो की, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं गाला में और कौन से क्वेश्चन बड़ा अच्छे से दिए हैं, हम उसे भी अच्छे से आज सोल्व करेंगे। चलिए अब आते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा बड़ा, नेक्स्ट है आपका 44। बड़ा कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 132, उदाहरण नंबर 9 निकालना है। चलिए निकालते बड़ा, पेज नंबर, चैप्टर 3 का पेज नंबर 132, 132 ना। चलिए निकालते बड़ा 132। चलिए 132 ये रहा बड़ा, उदाहरण नंबर 9 ये रहा। चलिए इसका हिंदी करते बड़ा। चलिए तो उदाहरण 9 में क्या लिखा है बेटा, देखो, एक शहर में परिवार की वार्षिक वार्षिक आय म्यूचुअल फंड के परिवार का विनियोग वाय, इन दोनों के बीच के अध्ययन करने हेतु 100 परिवारों को एक न्यायाधीश की सूचना में प्रदर्शित करना है। एक्स को मानना है परिवार का वार्षिक आय, वाई को मानना है परिवार के म्यूचुअल फंड का विनियोग। एक्स बार आपको दिया है, वाई बार आपको दिया है, एस एक्स आपको दिया है, एस वाई आपको दिया है, आर आपको दिया है। और यहाँ पर परिवारों को वार्षिक वाई को हमने क्या बोला है, एक्स, तो यहाँ पर जगह ये एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, आपको वाई की वैल्यू निकालना रहेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या बोला है, प्रति नियत संबंध रेखा, चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध रेखा का निकालना है। तो पहले यहाँ पर जो जो दिया है बेटा पहले उसकी लिख लो बेटा। चलिए पहले क्या क्या चीज, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिया बेटा, पहले वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेने का। सर यहाँ पर एन, एन आपको दिया है यहाँ पर 100। सर एक्स बार कितना दिया है, एक्स बार दिया है 5.5। सर वाई कितना दिया है, सर वाई दिया है 40.5। सर एस एक्स कितना दिया है, एस एक्स दिया है 1.2। सर एस वाई कितना दिया है, एस वाई दिया है 12.8। सर आर कितना दिया है, आर दिया है 0.65। चलिए बड़ा मैंने बताया था, अगर चैप्टर नंबर 3 में अगर आपको आर दिखाई देता है तो एक ही सूत्र लगाना बड़ा, बी बराबर आर इंटू एस वाई अपॉन में एस एक्स। बस ये छोटा सा सूत्र आपको लगाना बड़ा, और ये सारा सूत्र बड़ा आपको कहीं याद नहीं करना है, इसी के अंदर सब चीज दिया है, आर भी दिया है, एस एक्स वाई दिया है, एस एक्स भी दिया है, बस। चलिए आर कितना दिया है 0.65, क्योंकि इसमें बी निकालना होता है। एस वाई कितना दिया है 12.8 और एक 1.2। चलिए 0.65 में 12.8 का गुणा करो और भाग दो आपको 1.2 से, जल्दी करो बड़ा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितना आएगा 6.9333। ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, यानी कैसे लिखोगे 6 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख सकते हो, 6.93, ये आपका बी की वैल्यू आ गया। और बी के तुरंत बाद क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, रेखा बोला तो ए और बी दोनों निकालना पड़ेगा, पहले बी निकालने का फिर ए निकालने का। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलिए एक्स बार कितना दिया बड़ा, सॉरी वाई बार कितना दिया है 40.5, एक्स बार कितना दिया है 5.5, तो यहाँ पर दिया है 40.5, बी आपने निकाला 6.93, एक्स बार आपको दिया 5.5। चलिए 40.5 माइनस 6.93 में गुणा करो बड़ा, 6.93 का गुणा 5.5 में करो, करो जल्दी, अरे भाई करो ना, कितना आएगा, तो 38.111.115 आएगा। अब बड़ा 40.5 में से 38.115 माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो 2.385, यानी कि ए बराबर
2.39। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक देखो पॉइंट के बाद जो तीसरी संख्या बड़ा 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाले में एक प्लस कर देने का। तो a बराबर 2.39 आई। अब आपको निकालना क्या है, y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो लिखेंगे y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, y के बराबर a प्लस बी एक्स। ए कितना दिया बड़ा, आपको दिया 2.39, बी दिया है 6.93 और x का x। चलिए अब चेक करते हैं x आपको दिया है कि नहीं। तो बड़ा देखो x की वैल्यू आपको कितना दिया, 4.5 लाख। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4.5 से क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4.5 लेने पर, तो लिखेंगे y के बराबर 2.39 प्लस 6.93, x की जगह पे क्या लिखेंगे 4.5 बस। तो 2.39 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 31.185। अब दोनों को जो प्लस करो, कितना आएगा 33.575, यानी वाई कैप की वैल्यू कितना आ गया इतना। ठीक है, क्लियर, कितना आया उतना। और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वाई के बराबर 33 पॉइंट पर तीसरी संख्या एक बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, तो यानी क्या हो जाएगा 58। तो यानी कि 33.58 क्या होगा इसका आंसर। और लाख में बोला था तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखने का, लाख। 4.5 लाख बोला था ना, तो लास्ट में लाख लगा देने का। तो इस तरीके से बड़ा हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट डिपेंड यू, आपको सॉरी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था 44। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको सवाल आएंगे। तो देख सकते हो कितना बेहतर तरीके से आपको सवाल क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते बड़ा, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45वां। तो बड़ा यहाँ पर ये इसका हिंदी चीज क्या मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 172 पे उदाहरण नंबर 7 जो वेरी मोस्ट टाइम पे है। चलिए देखते बड़ा, चलिए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 7 निकालो बड़ा। उदाहरण नंबर 7 निकालते और समझने का प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सर ये रहा, तो ये वाला आपका 100% IMP बड़ा, 100% IMP बड़ा, वेरी 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 मोस्ट टाइम पे इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म है बड़ा आना। मैंने इस टाइप का वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बट फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, झुकाव रेखा, समीकरण का झुकाव रेखा ज्ञात करना है बड़ा, तो कैसे निकालना है बड़ा। चलिए मैं आपको यहाँ पर चीजें सिखा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो यहाँ पर जो जो चीज दिया है बेटा पहले लिख लो बेटा। चलिए सर आपको यहाँ पर दिया है 8, सिग्मा वाई आपको दिया है 344, सिग्मा टी वाई आपको दिया है 1342। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेटा। चलिए कैसे निकालना है, झुकाव रेखा निकालने के लिए बेटा पहले यहाँ पर आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होगा यहाँ पर n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई, n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब n कैसे निकालोगे बेटा। तो बेटा देखो आपके पास क्या क्या चीज दिया, देखो टी वाई, सर टी वाई आपको पहले से दिया है, सर वाई सिग्मा वाई भी आपको दिया है, सर सिग्मा टी नहीं दिया है, वो निकालना पड़ेगा, सर टी स्क्वायर भी नहीं दिया। तो कैसे निकालोगे, वो n के आधार से हम निकालेंगे टी और सिग्मा टी स्क्वायर। कैसे, n 8 दिया तो यहाँ पर लिखेंगे टी, 8 तक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक बोले वहां तक आपको लिख देने का। फिर टी का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, चलिए अब बड़ा इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो तो बड़ा चलिए अगर टी का टोटल मारोगे तो टी का टोटल मारो कितना आएगा 36 आएगा,
और टी स्क्वायर का टोटल हमारा कितना आएगा 204 आएगा। चलिए अब बड़ा ये हो जाएगा सिग्मा टी, ये हो जाएगा सिग्मा टी स्क्वायर। सिग्मा टी से हम निकालेंगे टी बार, तो सिग्मा टी अपॉन में एन, यहाँ पर कितना आएगा 36 और एन कितना दिया है 8, तो कितना आएगा बड़ा 4.5। और देखो सिग्मा वाई से हम निकालेंगे वाई बार, तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई कितना दिया 344, 344 भागे में 8 कितना आएगा 43। ठीक है, तो देखो बड़ा टी बार वाई बार भी मिल गया। चलिए सारी वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या लिखना है, सूत्र में वैल्यू पुट करना है। चलिए तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, तो चलिए पुट करते बड़ा। चलिए एन कितना दिया है 8, सिग्मा टी वाई कितना दिया है 1342, सिग्मा टी कितना दिया है 36, सिग्मा वाई कितना दिया 344, एन कितना दिया 8, सिग्मा टी स्क्वायर कितना दिया 204, सिग्मा टी का स्क्वायर कितना आएगा 36 का वर्ग। चलिए अब 1342 में गुणा करना है 8 का, करो कितना आएगा 10,736, 10,736 और 36 का गुणा 344 में करो कितना आएगा 12,384, 12,384 और 204 का गुणा 8 में करो कितना आएगा 1632 और 36 का वर्ग करो कितना आएगा 1296। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो ना, माइनस करो कितना आएगा माइनस का 1648 और 1632 में से 1296 माइनस करो तो कितना आएगा 336। तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 4.9048, फिर यानी हम इसको लिख देंगे माइनस का 4.90, इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 4.90। ठीक है, अब बड़ा बी के तुरंत बाद क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए। चलिए ए निकाल देते बड़ा, ए निकालने का सूत्र क्या होगा वाई बार माइनस बी टी बार, यहाँ पर क्या आएगा टी बार आएगा। चलिए वाई बार कितना निकाला 43 माइनस, और बी कितना है माइनस का 4.90 और टी बार कितना दिया 4.5, तो 43 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4.90 गुणे 4.5। अब बड़ा 43 प्लस, अब इन दोनों को गुणा करो बड़ा, गुणा करो कितना आएगा 22.05 और दोनों को प्लस करो कितना आएगा 65.05। तो इन्हीं ए की वैल्यू कितना आ गया 65.05 आ गया। ठीक है, अब चलो बड़ा लास्ट में क्या निकालेंगे वाई के, तो रेखिक समीकरण निकालेंगे। तो रेखिक समीकरण लिखते बड़ा यहाँ पर रेखिक समीकरण। चलिए क्या सूत्र है बड़ा y के बराबर a प्लस बी टी। ए कितना निकाला हमने 65.05 प्लस बी कितना निकाला था माइनस का 4.90 और टी आपको नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया कोई बात नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 65.05 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 4.90 टी वाई के, तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। अब आप बताओ मैडम आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ। बट इस टाइप के क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है मैडम, मैं आपको क्या कह रहा हूँ जिसपे मैं बोलूँ ना वेरी मोस्ट टाइम पे 100% उसको करके ही जाना बेटा। फाइनल मतलब फाइनल बेटा आने ही वाला है, सिर्फ इसी टाइप का ही क्वेश्चन होगा फाइनल बेटा गारंटेड। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में भी आप देख लेना, सेकेंड एग्जाम में भी देख लेना और बोर्ड की एग्जाम में भी देख लेना। अगर नहीं आए ना तब आके कमेंट में जो भी आपको लिखना जो भी आपका मन करे वो लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मैं जो भी चीज़ सिखाता हूँ एकदम डिटेल में सिखाता हूँ और बड़ा मैं अपनी अनुभव के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से बड़ा यहाँ पर सवालों को सिखाया गया है और एकदम ईजी करके सिखाऊंगा बड़ा। कभी भी मैं रट्टाफिकेशन मराता नहीं हूँ, मेरा काम ये सब नहीं है बड़ा, मेरा काम है सिर्फ सिखाना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ हार्ड से हार्ड सवालों को भी एकदम इजी करके सिखाऊंगा। और चैलेंज है बड़ा आपकी खोपड़ी में आपको ना समझ में आए बड़ा
तो बताना बेटा, मैं सीधा आपके खोपड़े में डाल दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को भी ईमानदारी से पढ़ना रहेगा। और कोई भी चीज़ों का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो बेटा आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ों का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, आज हमारा पेपर नंबर 2 का जो पार्ट 1 का सेक्शन था बेटा, ये पार्ट 1 वाले जितने भी सवाल थे वो हमने करवा दिया। ठीक है, और इसके अंदर बेटा बचे हुए 46 से लेकर 51 तक ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।